हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आया हूँ लीगल स्टडीज़ का या लॉ का या जूरिस्प्रूडेंस का या लीगल थ्योरी, कुछ भी कह सकते हो। और उस टॉपिक का नाम है जर्मी बेंथम। जेरेमी बेंथम, सिंपल वर्ड्स में प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकती है। जो बेंथम थे वो क्या कहते थे जूरिस्प्रूडेंस के बारे में और लॉ के बारे में, ये मैं 3-4 वीडियोस बनाने वाला हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा डिटेल डिस्कस नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो फिर 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी और 1 घंटे की वीडियो कोई देखता नहीं। ठीक है, तो जो बेंथम थे वो क्या कहते थे। पैदा हुए थे 1748 में और उनकी डेथ हुई थी 1832 में। तो चलिए शुरू करते हैं। जेरेमी बेंथम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनालिटिकल जूरिस्ट ऑफ ऑल द टाइम्स हु डिस्कार्डेड एंड रिजेक्टेड द नेचुरल लॉ। वो बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट जो हैं जूरिस्ट हुए हैं, जिन्होंने जो नेचुरल लॉ है उसको रिजेक्ट किया है, सिरे से खारिज कर दिया। ठीक है, इट इज़ नॉट ऑस्टिन बट बेंथम। जो जॉन ऑस्टिन हुए उन्होंने नहीं शुरुआत किन्होंने की, बेंथम ने। बेंथम मेन बंदा था, मतलब मेन ज्यूरिस्ट थे। उसके बाद ऑस्टिन आया जिन्होंने उनके फुटस्टेप्स को फॉलो किया। इट इज़ नॉट ऑस्टिन बट बेंथम हु इज़ द एक्चुअल फादर ऑफ इंग्लिश एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस। एक्चुअल में उनको फादर कहा जाता है। दस विद बेंथम केम इन इंग्लैंड द एडवेंट ऑफ पॉजिटिविज्म शुरू हो गया। सॉवरेनिटी की बातें शुरू होगी, कमांड, ड्यूटी एंड सैंक्शंस, ये सारे जो बेसिक एलिमेंट्स हैं एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस के, वो सारे के सारे शुरू हो गए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। विच वर सब्सिक्वेंटली बोरोड बाय जॉन ऑस्टिन। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि बेंथम जो थे उन्होंने मेन चीज़ें डिस्कस की थी, उनको यूज़ करके फर्दर आगे तक कौन लेके गए, जॉन ऑस्टिन। इट वॉज जेरेमी बेंथम हु डिफाइंड लॉ एज अ कमांड ऑफ सॉवरन। उन्होंने ये कहा था जो सॉवरन है, जो रूलर है, जो गवर्नमेंट चल रही है, उसकी कमांड से लॉ चलना चाहिए, ना कि अपनी मनमर्जी से हैफ हैजर्ड मैनर्ड में चलना चाहिए। एन आइडिया विच ही हैड टेकन फ्रॉम होब्स। तो उन्होंने, बेंथम ने ये आइडिया कहाँ से लिया था, होब्स से। ठीक है, होब्स, लोक एंड रूसो, ये होते थे 3 पॉलिटिकल थिंकर्स, ये आपको पता होना चाहिए। एज a great social and legal reformer, he wanted to clarify the then existing English law, which was shrouded मतलब covered by common law, natural law, equity and fiction, judge made laws, moral laws, etc. वो क्या करना चाहते थे, वो एक लीगल रिफॉर्मर की तरह थे, जो ये जो लॉज हैं उनको चेंज करना चाहते थे, उसमें रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। क्योंकि वो चाहते थे कि जो जो एक लॉ है उसके ऊपर कई चीज़ें आ गई हुई हैं, जैसे कॉमन लॉ भी बीच में डिस्कस हो रहा है, जजमेंट लॉज भी बीच में ही है, इक्विटी भी बीच में ही है, फिक्शन, मनगढ़ंत कहानियाँ भी बीच में है, सब कुछ अनचंड चली जा रहा है। तो वो ये चाहते थे कि ये सारी चीज़ें दूर हों और एक प्रॉपर लॉ बनाया जाए। इन ऑर्डर टू रिफॉर्म लॉ ही व्यूड लॉ इन टर्म्स ऑफ एंड्स और पर्पजेस, दैट इज यूटिलिटी। तो उन्होंने लॉ बनाने के लिए 2 चीज़ें मेन रखी कि एक लॉ का एंड क्या होगा, एंड मतलब मकसद, और एक यूटिलिटी, पर्पस क्या होगा। तो बेसिकली एंड्स पे ज़्यादा फोकस किया और एनालाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। देयरफॉर ऑल लॉज वर टू बी टेस्टेड इन टर्म्स ऑफ मैन्स ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। इसीलिए जो कोई भी कानून है उसको टेस्ट करने का क्या तरीका है कि जो इंसान है वो हैप्पी है कि नहीं है, इंसान की ज़िंदगी पहले से खुशहाल है कि नहीं है। इन हिज बुक द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, उनकी बुक का नाम था द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, बेंथम एनंसिएटेड द कंसेप्ट ऑफ लॉ इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी अमेनेटिंग फ्रॉम द सॉवरन। मतलब वो ये कहते थे कि जो लॉ है वो सॉवरन से आना चाहिए और उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए आम इंसान को। These two concepts, that the law is the command of sovereign and law is to promote individual pleasure and decrease the pain, were masterly analyzed by बेंथम। बेंथम ने 2 मेन चीज़ें डिस्कस की थी कि जो लॉ है वो सॉवरन की कमांड से आना चाहिए और लॉ क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल प्लेजर को बढ़ाए और पेन को कम करे। इस पे इसने मास्टर एनालिसिस किया था, जो कि बाद में ऑस्टिन ने फॉलो किया। तो ऑस्टिन टुक बोथ ऑफ दीज आइडियाज फ्रॉम बेंथम। फिर ऑस्टिन अडॉप्टेड फ्रॉम बेंथम, टी डालना भूल गया, बेंथम द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव लॉ। उन्होंने पॉजिटिव लॉ का कंसेप्ट लिया और अपनी फर्दर थ्योरीज डिस्कस कर दी इसी के बेस के ऊपर। In his theory of legislation, Bentham defines the main functions of law to provide subsistence, कि आम इंसान को subsistence, जिंदा रहने में कोई दिक्कत ना हो, to aim at abundance, वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से काम कर सके, abundance हो उसके पास, मतलब फ्रीडम टाइप हो कि वो वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ कर सके, to encourage equality, law encourage करेगा इक्वालिटी को भी, और टू मेंटेन सिक्योरिटी, इंडिविजुअल को सिक्योरिटी होनी चाहिए। ऑफ दीज सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड इट इज दिस एम्फेसिस ऑन द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ लॉ विच लिंक्स बेंथम विद एनालिटिकल positivists
विद whom अदरवाइज ही हैज़ लिटिल कॉमन। तो जो एनालिटिकल पॉजिटिविस्ट्स हुए उनके साथ उसका ज़्यादा चीज़ें तो कॉमन नहीं है, बट वो सिक्योरिटी की बात करते थे कि भाई कानून होता किस लिए, इंडिविजुअल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो एक्टिविटीज़ ऑफ बेंथम पे है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा डिस्कस नहीं कर सकता, बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।